नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर्स एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 7 का विषय हिंदी का प्रकरण 7 ढूंढते रह जाऊंगे पढ़ेंगे। तो बाल दोस्तों, इस पाठ में पहेलियाँ दी गई है जो हमें मनोरंजन भी कराती है और दिमाग की कसरत भी कराती है, यानी कि दिमाग को कस लेती है। तो हम इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और इसका उत्तर देखेंगे। तो पहेलियाँ मनोरंजन के साथ दिमागी कसरत भी कराती है, साथ ही कल्पना व तर्क शक्ति का भी बढ़ावा देती है। पहेलियाँ रोचक मजेदार होने के साथ भाषा विकास में भी सहयोगी है। पहेलियाँ हमें शब्द वाक्य के विशिष्ट प्रयोग से भी अवगत कराती है। ऐसे ही कुछ पहेलियाँ यहाँ पर दी गई है। तो आइए दोस्तों, हम इस पहेलियों को जानेंगे और समझेंगे। तो प्रथम पहेली है कि सोने की वह चीज है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज्यादा है नहीं, बहुत है उसका भार। तो दोस्तों, इस पहेली में कहा गया कि वह सोने की चीज है और उसे हमें सोना खरीदना हो तो हम कहा जाते हैं सुनार के पास जाते, पर ये सुनार नहीं बेचता, पर ये है तो सोने की चीज। मोल तो ज्यादा है नहीं, सोना जो हमें बहुत महंगा मिलता है आजकल, इतना तो इसका मोल नहीं है, पर उसका भार बहुत है। तो इस पहेली का उत्तर आएगा चारपाई। हम चारपाई में भी सोच सकते हैं ना, तो उसका भार बहुत होता है और वो सोना नहीं बेचता और इसका मोल बहुत होता नहीं है, यानी कि उसका कीमत बहुत नहीं होता है। दूसरी पहेली, एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला, पूंछ पकड़ कर खींच दो, जट हो जाए उजाला। तो एक नगर, यानी एक नगर है, उसमें ढेरों चोर रहते हैं और उनका सबका मुंह कैसा है, काला है। पूंछ पकड़ कर खींच लो, इसे पूंछ से हम खींचेंगे तो जहाँ अंधेरा होता है वहाँ उजाला हो जाता है। तो इस पहेली का उत्तर है माचिस। माचिस होती है, इसके अंदर कई सारी दिवासलियाँ होती है, बराबर। तो उसे हम पकड़ कर खींचते हैं तो वो जल जाती है, इससे उजाला हो जाता है। तो इसका जवाब आएगा माचिस। तीसरी पहेली, पानी मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो मैं सबके ऊपर लेटा। तो पानी मेरा बाप और पानी ही मेरा बेटा, जो बादल होते हैं ना, उसकी बात की गई है। मुंह ऊपर रख के देखो, तो हम मुंह ऊपर रखेंगे तो हमारे ऊपर क्या दिखाई देगा, बादल। मैं सबके ऊपर लेटा, यानी मैं सबके ऊपर सो रहा हूँ। तो बादल आकाश में होते हैं ना, तो इसका आंसर है बादल। चौथी पहेली, खुली रात में मैं पैदा होती, हरी घास में सोती हूँ, मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं पोती हूँ। तो खुली रात में पैदा होती और हरी घास में सोती। जब आप सुबह ठंडा या गर्मी का वातावरण होता है, तब जो ओस निकल आती है हरी घास पर, वो कहाँ होती है, रात को होती है और सुबह को हमें दिखाई देती है। और इसका मूल कैसे दिखता है, वो उसकी मूरत यानी कि इसकी शक्ल मोती जैसा दिखता है। वो झाकड़ होता है, वो ओस होती है। वो बादल की में पोती हूँ, वो बादल से घिर कर नीचे गिरती है तो उसे पोती कहते हैं। तो उसका आंसर है ओस। पांचवी पहेली, इधर की बात उधर में करता, इधर की उधर में बताता, चुगलखोर पर कहे ना कोई, सबके काम में आता। इधर की बात उधर कहना, उधर की बात इधर कहना। तो इससे कोई इंसान करता तो मैं क्या कहते, उसे चुगलखोर कहते, पर इससे कोई चुगलखोर नहीं कहता और मैं सबके काम आता हूँ। तो इसका इस पहेली का जवाब है टेलीफोन। छठी पहेली, सोने को पलंग नहीं, नहीं महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं, फिर भी राजा कहलाओ। तो सोने को पलंग नहीं है और महल भी पास में नहीं है और 1 रुपया भी पास नहीं है, फिर भी राजा कहते। तो उसका आंसर है शेर, जंगल का राजा शेर। सातवीं पहेली, 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो दल कहलाओ, बीच कटे तो बाल कहलाओ। तो 3 अक्षर का मेरा नाम है, पानी देना मेरा काम है, प्रथम कटे तो दल कहलाओ, बीच में कटे तो बाल कहलाओ। तो इसका आंसर आएगा बादल। वो पानी भी बादल हमें देते हैं ना। अब इस पहेलियों के शब्दार्थ देखेंगे हम। तो चीज, चीज यानी वस्तु। मोल, तो मोल यानी कीमत, मूल्य। ढेरों यानी बहुत अधिक। उजाला यानी प्रकाश। मूरत यानी मूर्ति, तस्वीर। बादल यानी मेघ, घन। पोती यानी बेटे की लड़की। चुगलखोर,
यानी पीठ पीछे बुराई करने वाला। अब दोस्तों इस पहेली के आधार पर हमें अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो चलो देखते हैं। प्रथम प्रश्न है, एक, पढ़िए और समझिए। तो प्रथम वाक्य है, सेजल ने काम कर दिया। तो पहले वाक्य में जो कर दिया है उसके नीचे लिट्टी की गई है, तो कर यानी कि करना क्रिया का रूप है। दूसरा वाक्य, कर भुगतान करना हमारा कर्तव्य है। तो कर यानी इस वाक्य में अर्थ यानी कि अर्थ टैक्स यानी कि जो सरकारी आमदनी और बिक्री पर लगता है उसकी बात की गई है। तीसरा वाक्य, विजय ने कर जोड़कर माफी मांगी। तो यह कर शब्द का अर्थ होता है हाथ, कर जोड़ना यानी कि हाथ जोड़ना। तो भाषा में ऐसे कई अनेकार्थी शब्द होते हैं जिसके अर्थ अलग अलग होते हैं। प्रश्न 2 देखते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में कर शब्द के विभिन्न प्रयोग हुए हैं। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के अलग अलग वाक्य बनाइए। तो प्रथम शब्द है बस। तो हम वाक्य बनाएंगे, लोग बस से प्रवास करते हैं। दूसरा वाक्य अलग बनाएंगे, बस अब मैं कुछ नहीं लूँगा। दूसरा शब्द है सोना। वाक्य प्रयोग, पहरेदार के लिए सोना मना है। दूसरा वाक्य बनाएंगे, आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है। तीसरा शब्द है आम। तो वाक्य बनाएंगे, यह आम का पेड़ है। दूसरा वाक्य, आज आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। चौथा शब्द है उत्तर। तो वाक्य बनाएंगे, मेरे प्रश्न का उत्तर कौन देगा। दूसरा वाक्य, हिमालय भारत की उत्तर दिशा में है। पांचवा शब्द है पूरी। तो वाक्य प्रयोग करेंगे कि मेरी बात पूरी हो चुकी है। दूसरा वाक्य, मैंने आज पूरी भाजी खाई। आगे देखते हैं। प्रश्न 3, चित्र और शब्द की मदद से पहेली पूर्ण कीजिए। तो आप चित्र तो देख सकते हैं, ये भारत के नक्शे का चित्र दिखाई दे रहा है। तो यहाँ लिखा है भारत, और हम पहेली पूर्ण करेंगे। तो ये खाली जगह अक्षर का नाम प्यारा, दुनिया में है खाली जगह न्यारा, अंत कटे तो खाली जगह हो जाओ, खाली जगह कटे तो बात हो जाओ। तो 3 अक्षर का नाम प्यारा, दुनिया में है सबसे न्यारा, अंत कटे तो भार हो जाओ, मध्य कटे तो भात हो जाओ। आगे देखते हैं। तीसरी पहेली सूरज की है, सूरज का चित्र भी दिखाई दे रहा है। तो खाली जगह अक्षर, खाली जगह नाम मेरा, उजाला देना काम मेरा, पहला कटे तो खाली जगह कहलाऊं, अंत कटे तो खाली जगह बन जाऊं। तो 3 अक्षर का नाम मेरा, उजाला देना काम मेरा, पहला कटे तो रज कहलाऊं, अंत कटे तो सुर बन जाऊं। आगे देखते हैं। करके दिखाइए। प्रश्न 4, नीचे दिए गए शब्द पर आधारित पहेली बनाइए। तो शब्द है कमल और दूसरा है समय। तो कमल शब्द पर हम पहेली बनाएंगे कि 3 अक्षर का नाम मेरा, जल में खिलना मेरा काम, मध्य कटे तो कल कहलाऊं, अंत कटे तो कम हो जाओ। दूसरा शब्द है इस समय, पहेली बनाएंगे, 3 अक्षर का नाम मेरा, कभी न रुकना मेरा काम, आदि कटे तो मैं कहलाऊं, अंत कटे तो सम हो जाओ, यानी कि समय। अब देखते हैं अंदाज अपना अपना। प्रश्न 5, क्या आप मानते हैं कि फोन चुगलखोरी करता है? कैसे? तो फोन एक उपयोगी साधन है। इसके माध्यम से लोग एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। फोन द्वारा अपने सगे संबंधियों को शुभ अशुभ समाचार दिए जा सकते हैं। इस प्रकार फोन शीघ्र संदेशा पहुंचाने का सर्वसुलभ माध्यम है। व्यापार में करोड़ों का लेन देन फोन द्वारा होता है। कुछ लोग अगर फोन का उपयोग चुगलखोरी करने के लिए करते हैं तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि फोन चुगलखोरी करता है। अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो यह है कि करके दिखाओ। 1, पहेली को पूर्ण कीजिए। तो शब्द है काजल। तो खाली जगह अक्षर से बुलाते मुझे, खाली जगह में है बसाते मुझे, अंत कटे तो खाली जगह कहलाओ, खाली जगह कटे तो काल बन जाओ। तो आएगा कि 3 अक्षर से बुलाते मुझे, आंखों में है बसाते मुझे, अंत कटे तो काज कहलाऊं, मध्य कटे तो काल बन जाओ। प्रश्न 2,
पहेलियाँ बनाइए। तो शब्द है दीपक, तो पहले बनाएंगे कि 3 अक्षर का नाम मेरा, उजाला देना मेरा काम, आदि कटे तो मैं पक जाऊं, अंत कटे तो दीप कहलाऊं। दूसरा शब्द है पहेली, तो पहेली बनाएंगे 3 अक्षर का नाम मेरा, दिमाग को उलझाना मेरा काम, आदि कटे तो बन जाओ हेली, मध्य कटे तो प्रेम से पले। प्रश्न 3, बहुवचन में परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। तो प्रथम वाक्य है कि लड़की खेल रही है, तो एक उदाहरण दिया गया है कि लड़कियां खेल रही है। इसी तरह दूसरा वाक्य है लड़का पानी पीता है, तो हम बहुवचन में परिवर्तन करके वाक्य फिर से बनाएंगे कि लड़का पानी पीता है, तो परिवर्तन करके बनाएंगे कि लड़के पानी पीते हैं। तीसरा वाक्य किताब सुंदर है, तो वाक्य बनाएंगे बहुवचन में कि किताबें सुंदर है। चौथा वाक्य वह जाता है, तो बहुवचन करेंगे तो क्या आएगा कि वे जाते हैं। पांचवा शब्द है कि फूल खिला है, तो बहुवचन करेंगे तो आएगा कि फूल खिले हैं। आगे देखते हैं। तो यह है कि इतना जानिए, तो पढ़िए और समझिए। यह दर्द के नाम है जो हिंदी और हमारी मातृभाषा गुजराती में दिए गए हैं। हेजा यानी कॉलेरा, पीलिया यानी कमड़ो, आमातिसार यानी मरड़ो, खसरा यानी खस, बुखार यानी ताव, आंत्रज्वर यानी टाइफॉइड, मुदतियो ताव, चेचक यानी बढ़िया, दाद यानी दादर, दस्त अतिसार यानी जाड़ा, खुजली यानी खंजवार, खांसी यानी कफ उधरस, कनपेड़ा यानी गालपचड़ी, कई यानी उल्टी, ऐठन यानी चूक, दमा यानी दम, बदहजमी यानी अपचो। तो बार दोस्तों, जो आपने मारो आ विडियो गम्यो होय तो विडियोने लाइक करो, शेर करो, અને જો મારી ચેનલ એન્જિનિયર્સ એજ્યુકેશન ચેનલમાં આપ નવા હો તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને જોતા રહો એન્જિનિયર્સ એજ્યુકેશન ચેનલના નવા વિડીયો. મારો વિડીયો સંપૂર્ણ જોવા બદલ આપ સર્વેનો આભાર.